रावण इतना पावरफुल था कि ब्रह्मा जी उसके द्वार पे आते थे पढ़ाने के लिए। शंकर जी, आप सावन आता है ना, आप लोग माटी के शंकर जी बनाते हो, पर रावण के यहाँ साक्षात शंकर जी आते थे और वो बिठाता और श्रृंगी से अभिषेक करता। ऐसा रावण था। शंकर जी को बुलाता तो शंकर जी आते, ब्रह्मा जी को बुलाता, देवता उसके सिंहासन के नीचे पड़े रहते। देवता कहाँ रखता? सिंहासन के नीचे। शनि को रखता नीचे, देवता हाथ जोड़ के खड़े हैं। कर जोरे सुर दिशिप विनीता, भ्रकुटी बिलोकत सकल सविता। रावण किसी देवता की ओर देख लेता था ना, वो देवता थर थर कांप जाता था कि क्या हो गया, आप महाराज क्यों देख रहे हो? ऐसा रावण था। रावण के बेटे का नाम क्या था? इंद्रजीत। क्या नाम था? मेघनाथ। उसने इंद्र को जीत लिया, इसलिए नाम पड़ा चला इंद्रजित अतुलित जोधा, बंधु निधन सन उपजा क्रोधा। इंद्र को जीत लिया। सोचिए, देवताओं के राजा को रावण का बेटा जीत लिया। रावण के कितने बेटा थे भैया? कितने थे? नहीं, आपकी बात नहीं हुई। रावण के 1,00,000 बेटा थे। कितने बेटा? कितने? 1,00,000 बेटा और 1,25,000 नाती। बेटे के बेटे कितने? 1,25,000। और बेटे कितने? 1,00,000 पूत 1,25,000 नाती, जिसके घर पर दिया ना बाती। रावण के 1,00,000 बेटे, 1,25,000 नाती, सोने की लंका, देवता थर थर कांपने वाले। ऐसा पावरफुल रावण, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। रावण का किसने बिगाड़ा? बोलो, रावण का किसने बिगाड़ा? उत्तर दीजिए, किसने बिगाड़ा? जोर से, जोर से। रावण का किसने बिगाड़ा? राम ने। राम कभी किसी का नहीं बिगाड़ते कुछ। रावण का यदि किसी ने कुछ बिगाड़ा है तो रावण की भटकी हुई बुद्धि ने बिगाड़ा है, भटके हुए मन ने बिगाड़ा है, उसके भीतर की वासनाओं ने बिगाड़ा है। यदि रावण का मन सीता मैया की तरफ ना जाता, सूपनखा की बातों में रावण ना आता। अच्छा, रावण इतना बड़ा पंडित है, लेकिन सूपनखा की बात मान गया। सूपनखा ही नाक कटवा के बोली कि वो बहुत सुंदर है, चुरा लाओ। रावण उसकी बातों में आ गया, जो खुद नाक कटाए बैठी है। रावण को ये तो सोचना चाहिए कि बहन तू कहां नाक कटा के आई है, और जिसने तेरी नाक काटी है, तूने गलती की होगी तब तो नाक कटी, और मेरे को भड़का रही है कि उसकी पत्नी चुरा लो। वाह, इतना बड़ा विद्वान उस महिला के बहकावे में आ गया, उस महिला के भड़कावे में आ गया। सही है कि गलत है? और भड़कावे में आ ही नहीं गया। सूपनखा ने जब बताया कि वो तो बहुत सुंदर है, राम की नारी, तो रावण बोला चलो देख लेते हैं। जाके देखा तो अच्छी लगी, सीता मां तो सुंदर थी ही। रावण को लगा कि चुरा लेना सही है। चुराने का षड्यंत्र रचा, सोने का मृग बनाया। मृग काय का बनाया? पहले तो आप लोग बताओ कि सोने का मृग होता भी है कि नहीं होता? नहीं होता। तो राम को सोने के मृग ने आकर्षित कर लिया। सीता मैया बोली ये वाला मृग चाहिए। राम जी बोले सोने का मृग नहीं होता, ये माया है। सीता मैया बोली नहीं, मुझे तो यही चाहिए। राम को पता था कि सोने का मृग नहीं होता, पर जो होनी होती है ना, बुद्धि भी वैसी बन जाती है। राम भी सोने के मृग के पीछे भाग गए। जानते थे कि ये मारीच है, पर लीला करनी थी। यहां दो बातें हैं, पहला तो लीला करनी थी, दूसरी बात यह है कि समय सबकी बुद्धि मार देता है। समय के आगे किसी की चलती नहीं है। आप कहते हैं कि मैं बड़ा बुद्धिमान हूं, मैं सोचता हूं, लेकिन जो समय आपको सोचवाना चाहेगा वही आप सोचोगे। समय यदि कहता कि आप ये सोचो तो आप वही सोचोगे। धर्मराज युधिष्ठिर जानते थे कि जुआ खेलना गलत है, पर वो चाह कर भी रोक ना पाए खुद को जुआ खेलने से, क्योंकि होनी तो होके रहे। आपको पता है कि यहां जाना गलत है, आपको पता है ये करना गलत है, फिर भी आप कर बैठते हैं, वो परिणाम बुरा होता है। क्योंकि आप नहीं करते, आप नाचने वाले हैं, कोई बैठा है जो नचा रहा है, वही शक्ति काम करती है। उसी शक्ति का नाम है परमात्मा। रावण को किसने मारा? राम ने नहीं, रावण के भीतर की इच्छाओं ने। इसलिए कहता हूं
कि इच्छाएं आपको मार डालें, उसके पहले आप इच्छाओं को मार डालिए, अपने भीतर की वासनाओं को मार डालिए, भीतर की बुराइयों को मार डालिए, क्योंकि आप उन्हें नहीं मार डालोगे तो वो आपको मार देंगी। रावण को किसने मार दिया? उसकी यदि वो ना चुराता सीता मैया को तो कोई ताकत थी उसे मारने वाली? राम क्यों मारते? इसका मतलब ये है कि राम ना मारे काहू को, पापी नहीं आराम, आप पैसे मर जाते हैं कर कर खोटे काम। इसलिए जहां पराई स्त्री पर मन गया, कलयुग कहां बैठेगा? और सुनो, कलयुग, सतयुग में भी कलयुग होता है, द्वापर में भी कलयुग होता है, त्रेता में भी कलयुग होता है, और कलयुग में तो कलयुग होता ही है। रावण किस युग में था? क्यों मैया जी, रावण किस युग में था? कलयुग में। कौन सा युग था वो जब राम रावण का युद्ध हुआ? कौन सा युग था? कलयुग, त्रेता। कितने युग होते हैं? कौन कौन? सतयुग में भी कलयुग रहता है, त्रेता में भी, द्वापर में भी। कैसे? आओ इसे सिद्ध करते हैं। सुनो, बात ऐसी है कि जब रावण के मन में पाप आया पर स्त्री के लिए, तो रावण की बुद्धि में कौन बैठा? कलयुग। मतलब त्रेता में भी कलयुग था। आप महाभारत पढ़ेंगे तो जो दुर्योधन था वह कलयुग का ही अवतार था। दुर्योधन कौन था? साक्षात कलयुग। कलयुग ही द्वापर में दुर्योधन के रूप में प्रकट हुआ। तो कलयुग त्रेता में भी था, द्वापर में भी था। अब हिरण्यकश्यपु अपने पुत्र प्रहलाद को मारे डाल रहा है, आग में जलाना चाहता है, पर्वत से फेंकना चाहता है, जहर दे के मारना चाहता है। तो ये हिरण्यकश्यपु की बुद्धि में कौन बैठा है? कलयुग। तो सतयुग में भी कलयुग दिख रहा है। तो सुनो, कलयुग वहां होता है, कलयुग, लोग कहते हैं कलयुग खत्म हो जाएगा तो फिर सतयुग त्रेता द्वापर आ जाए। अरे सतयुग त्रेता द्वापर में भी कलयुग रहता है। कलयुग कोई युग नहीं है, कलयुग एक विचारधारा है। इसे समझिए। जब भरी सभा में द्रौपदी की साड़ी उतारी जा रही थी, वो कौन सा युग था? भरी सभा में द्रौपदी को निर्वस्त्र किया जा रहा था, कौन सा युग था? कौन सा था? द्वापर। उस द्वापर में भी वो घटना कलयुग जैसी थी, ठीक है नहीं? क्यों? तो सुनो, जहां जुआ होगा, वो चाहे सतयुग हो, त्रेता हो, द्वापर हो, या जहां जुआ है वहां पे कलयुग जाएगा।